जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 46,000 प्लस वैकेंसी है। और देखिए इस बार कुछ स्टेट के कट ऑफ बहुत ही हाई गए हैं और अभी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होने के बाद भी डाउट बना हुआ है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि अभी जो कट ऑफ जारी हुआ है वो फिजिकल के लिए कट ऑफ जारी हुआ है। अभी मेडिकल के लिए कट ऑफ आएगा, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ आएगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट बना हुआ है कि फाइनल कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, अभी कितना कट ऑफ और बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे कि अभी इसका कट ऑफ कितना और बढ़ेगा, कितने पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, अभी मेडिकल के लिए इसका कट ऑफ कितना बढ़ सकता है, और बिल्कुल रियल डेटा के बारे में बात करेंगे। जो डेटा इसमें बताया गया है कट ऑफ के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के फार्मूले के अकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर भी सेम उतना ही लगभग बढ़ा था और इस बार भी अगर उस तरीके से आप निकालेंगे तो सेम जितना निकल कर आएगा उससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। तो कितने नंबर प्लस होने पर आप सेफ है उसके बारे में बात कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी इसमें शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ। तो आगे की जो भी प्रक्रिया होगी फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं कि टोटल कितने अभी इसके नंबर बढ़ सकते हैं, और लगभग हर एक स्टेट का उतना ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसी तरीके से लगभग हर एक स्टेट का निकाल के देखा तो प्रीवियस ईयर में बिल्कुल सेम बैठ रहे थे। उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जितने नंबर बढ़ के आ रहे थे प्रीवियस ईयर में लगभग उतने ही बढ़े थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी एग्जाम पैटर्न सेम ही था। 160 मार्क्स के पेपर थे, तो इस बार भी पैटर्न सेम है। वैकेंसी भी लगभग सेम ही है, केवल 2 से 3 हज़ार का फर्क है, और हर एक स्टेट में तो केवल 100 या फिर 200 की वैकेंसी का फर्क है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितनी इस बार बढ़ सकती है आपका कट ऑफ मेडिकल के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेडिकल के लिए अभी कितनी बढ़ेगी, उसके बाद अब फाइनल कितना आप सेफ मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर कुछ डेटा आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप इस बार भी निकाल सके कि हाँ प्रीवियस ईयर इस फार्मूले से निकालने पर बिल्कुल सेम बैठा था, तो इस बार भी लगभग सेम ही बैठेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं पिछला डेटा कुछ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं यूपी का एग्जांपल लेके चलूँगा, क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ। अगर आप अपने स्टेट का निकाल के देखेंगे तो बिल्कुल सेम ही बैठेगा, क्योंकि मैंने सभी स्टेट का निकाल के देखा है, बिल्कुल सेम ही बैठता है। अब देखिए यहाँ पर पिछली बार जो यूपी का फिजिकल के लिए कट ऑफ गया था जनरल का, वो 123 गया था। यहाँ पर मैं सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ही लेके चल रहा हूँ जनरल एरिया का। जनरल से 123 गया था जनरल का, और ओबीसी का जो गया था वो 121 गया था। और आपको भी पता होगा कि जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं वो यूआर में काउंट होता है, अर्थात जनरल में काउंट किया जाता है। अगर आपके 123 नंबर होंगे, भले ही आप SC ST OBC से हैं, आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। अर्थात पिछली बार 123 प्लस 11,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी थे, अर्थात 11,700 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 123 नंबर थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7,728 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके 121 नंबर थे, क्योंकि अगर इनके ज़्यादा होते तो ये जनरल में काउंट होते, अर्थात इनके 121 से लेकर 123 के बीच नंबर थे, नहीं तो ये जनरल में काउंट होती। तो 7,728 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 121 से ज़्यादा और 123 से कम नंबर थे, अर्थात 121 से लेकर 123 के बीच ही 7,000 से ज़्यादा लोगों के नंबर थे। तो इसीलिए इनको जो है ओबीसी में रखा गया था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगभग 4,000 अभ्यर्थी 2 नंबर के बीच थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो 7,000 से 11,000, लगभग 4,000 अभ्यर्थी जो थे वो 2 नंबर के बीच थे, 2.61 नंबर के बीच थे। तो एक नंबर के बीच अगर हम निकालेंगे तो पिछली बार एक नंबर के बीच 1532 अभ्यर्थी बैठ रहे थे। एक नंबर के बीच, एक नंबर का मार्जिन जो था वो 1532 अभ्यर्थी का था, अर्थात अगर 1500 लोगों को बाहर करना था तो केवल एक नंबर बढ़ाना था। एक नंबर वो बढ़ा देते तो 1500 लोग बाहर हो जाते, क्योंकि इतने डिफरेंस के बीच 1500 लोग बैठे हुए थे। यहाँ से आप देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए पिछली बार जो मेडिकल का कट ऑफ गया था, देखिए पिछली बार जो यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे फिजिकल के लिए जनरल का, वो 11,744 सेलेक्ट हुए थे, और इसमें से कुछ लोग जो है वो फिजिकल में भी बाहर हुए होंगे, किंतु वो हम नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि इस बार तो फिजिकल में भी बाहर होंगे, तो इसलिए वो हम नहीं लेके चलेंगे। और जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं वो बहुत ही कम बाहर होता है फिजिकल में। तो ओवरऑल हम लेके चलेंगे, क्योंकि पासिंग रेशियो लगभग उतना ही रहता है हर बार। यहाँ पर देखिए पिछली बार 11,700 लोग जो है वो फिजिकल में सेलेक्ट हुए थे, जबकि मेडिकल में जो सेलेक्ट हुए थे जनरल सा, यहाँ पर देखेंगे तो केवल 2936 लोग, अर्थात 11,700 में से 2936 लोग जो है वो मेडिकल में सेलेक्ट हुए थे। बाकी 8,808 लोग जो है उसमें से कुछ फिजिकल में बाहर हुए होंगे और कुछ मेरिट के बेस पर, ज़्यादातर मेरिट के बेस पर ही बाहर
हुए थे। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल यहाँ पर जो 8,800 लोग थे वो मेरिट के बेस पर ये मान लेते हैं, क्योंकि इस बार भी तो फिजिकल में बाहर होंगे। तो 8,808 लोगों को बाहर करने के लिए कितने नंबर बढ़ाने की ज़रूरत थी, क्योंकि हमने आपको निकाल के बताया कि 1536 लोग जो है वो एक नंबर के बीच बैठे थे। तो अगर 5.7 नंबर बढ़ाते तब जाकर ये 8,000 लोगों को बाहर कर पाते। वही आप देखेंगे कि लगभग उतना ही बढ़ा था, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट में नहीं निकाला है, नहीं तो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठता। अब देखिए यहाँ पर 121 से जो है इसका जो कट ऑफ गया था वो 123 से यहाँ पर देखिए 123 फिजिकल के लिए गया था, और जो मेडिकल के लिए गया था वो यहाँ पर देख सकते हैं 129 गया था। तो लगभग यहाँ पर उतना ही आ रहा है। 6 नंबर बढ़ा था, हमने 5.73 निकाला, इनका 6 नंबर बढ़ा था, तो लगभग उतना ही आएगा। तो इसी तरीके से इस बार भी हम निकाल सकते हैं कि मेडिकल के लिए कितना कट ऑफ अभी बढ़ सकता है, कितने मार्जिन पर कितने लोग अभी बैठे हुए हैं। इसी तरीके से आप दूसरे स्टेट का भी निकाल के देखेंगे तो लगभग उतना ही बैठेगा। देखिए पिछली बार बिहार में जो यहाँ पर जनरल का कट ऑफ गया था वो 115 गया था, और 4 नंबर के डिफरेंस में जो टोटल अभ्यर्थी थे, अर्थात 1 नंबर का डिफरेंस अगर हम मानेंगे तो यहाँ पर 708 अभ्यर्थी पिछली बार 1 नंबर के मार्जिन में थे बिहार स्टेट में। और यहाँ पर जो इनका कट ऑफ बढ़ा था देख सकते हैं, अगर ओवरऑल हम निकालेंगे इसी फार्मूले से तो हमारा जो निकल के आ रहा था वो 7.1 निकल के आ रहा था, और इनका भी लगभग उतना ही बढ़ा था। देख सकते हैं इनका लगभग 6 पॉइंट कुछ बढ़ा था, हमारा 7 आ रहा है, इनका पॉइंट में थोड़ा सा कम ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर पॉइंट लेके नहीं चलता। देखिए 115 से इनका 121 गया था, 6 पॉइंट कुछ इनका बढ़ा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग उतना ही जाता है, थोड़ा बहुत मार्जिन कम हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर पॉइंट में लेके नहीं चलता। तो उसी तरीके से इस बार भी आप निकाल सकते हैं। तो इस बार देखिए, इस बार क्या है कि मार्जिन बहुत ही ज़्यादा है। पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मार्क के बीच में लगभग 7200 से ज़्यादा अभ्यर्थी है। देखिए यहाँ पर 10,660 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 139.9 से ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 7,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 139.5 से ज़्यादा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इसके बीच जो टोटल 3600 अभ्यर्थी है वो जो है 0.5 पे अटके हुए हैं। अर्थात अगर 0.5 बढ़ा दिया जाए तो 3600 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे इस बार। पिछली बार कितना था कि 1 नंबर पर जो था वो 2000 था, इस बार कितना है कि 0.5 पर ही 3600 है। अर्थात 1 नंबर पर तो यहाँ पर 7200 अभ्यर्थी इस बार बैठ रहे हैं, जो कि यहाँ पर मार्जिन देखने को मिला है। पिछली बार केवल 2000 था। अर्थात इस बार अगर 7200 लोगों को बाहर करना है तो 1 नंबर केवल बढ़ाना पड़ेगा। 1 नंबर बढ़ा देंगे तो 7200 लोग बाहर हो जाएंगे। किंतु फ्रेंड्स ऊपर जाने पर थोड़ा सा नंबर का मार्जिन कम होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर 145 प्लस जाओगे तो हो सकता है कि ये घटकर आधा हो जाए, अर्थात 3000 हो सकता है मार्जिन, 2000 हो सकता है। तो इसलिए ऊपर जाने पर थोड़ा सा मार्जिन बढ़ता है, किंतु रेशियो बिल्कुल एवरेज ही रहता है। पिछली बार भी इतना ही मार्जिन होगा, इस बार भी लगभग उतना ही मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस बार 1 मार्क्स पर 7200 लोग हैं। तो उसी फार्मूले से अगर इस बार हम निकालेंगे, क्योंकि इस बार जो जनरल में वैकेंसी है यूपी में वो 1325 वैकेंसी है, तो मेडिकल के लिए इसका 2 गुना ये सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो ओवरऑल सेलेक्ट हुए हैं 10,600 में से, इसमें से 2650 लोग सेलेक्ट कर लेंगे मेडिकल के लिए, बाकी 7950 लोग जो है वो बाहर हो जाएंगे कट ऑफ के बेस पर। तो 7950 लोगों को बाहर करने के लिए तो केवल 1 पॉइंट कुछ नंबर की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 मार्क्स के डिफरेंस पर 7200 लोग बैठे हैं। तो 1 नंबर बढ़ा दिया जाएगा तो वैसे भी इतने लोग बाहर हो जाएंगे, किंतु ऊपर जाने पर थोड़ा सा कट ऑफ का डिफरेंस कम होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हम कह सकते हैं कि 2 से 4 नंबर के बीच बढ़ने की संभावना है। या तो 2 नंबर बढ़े, या तो 3 बढ़े, या तो 4 बढ़े, जो कि मेडिकल के लिए है। फाइनल भी इससे थोड़ा सा बढ़ सकता है, किंतु मेडिकल के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि 2 से 4 नंबर बढ़ने की संभावना है, जहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ गया है। बाकी पिछली बार के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पिछली बार का आप आधा मान सकते हैं, क्योंकि मार्जिन इस बार बहुत ही ज़्यादा है। पिछली बार जितना कट ऑफ बढ़ा था उसका हाफ ही इस बार बढ़ने की संभावना है। पिछली बार अगर 8 बढ़ा था तो इस बार 4 बढ़ने की संभावना है। पिछली बार अगर फाइनल में 10-15 नंबर बढ़े थे तो इस बार 7-8 नंबर बढ़ने की संभावना है फाइनल के लिए। तो यहाँ पर ये हमने आपको बता दिया। बाकी इतनी ही उम्मीद है कि 2 से 4 नंबर के बीच मेडिकल के लिए कट ऑफ बढ़ सकता है। बाकी फाइनल के लिए उसके बाद में हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो आप लोग कट ऑफ को लेकर ज़्यादा परेशान ना होइए, हमने ओवरऑल बता दिया कि इस बार पॉइंट के बीच बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। चलिए बाकी कोई डाउट आता है कमेंट कर दीजिएगा। लगभग हर एक स्टेट का पिछली बार से आप आधा मान सकते हैं। पिछली बार जितना बढ़ा था उसका अगर आपका आधा ज़्यादा है तो आप ये निश्चिंत रहिए कि आपका मेडिकल में नाम आएगा। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।